हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। बेसिक टू बेस्ट लेवल हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। अब इसके प्री में आपके पूछे जाते हैं 3 सवाल और मेंस में आपके पूछे गए हैं 2 सवाल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा अगेन कंसेप्ट नहीं है। किन चीज़ों पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कैसे आप यहाँ पे सवाल आसानी से अप्रोच कर सकते हो, ये चीज़ हम सीखेंगे। बेस्ट PYQs हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहली बात कि आपको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, पहली चीज़ होती है हमारी बॉड मास। अब क्या होता है बॉड मास का मतलब? सबसे पहले ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी के कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। बस आपको बॉड मास का मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है बॉड मास का मतलब? B का मतलब यहाँ पे होता है ब्रैकेट। ठीक है, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, A का मतलब होता है एडिशन और S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस ऑर्डर में आपको सवाल सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी गई है तो आप क्या करोगे? पहले आप ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करोगे। देखो अगेन ब्रैकेट में वो चीज़ आपको ब्रैकेट में दी गई होती है, आप साथ के साथ उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसे बस याद रखना है कि उसे आपको अलग से ही सॉल्व करना है। इतना आपको पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ है ब्रैकेट की पहले वही सॉल्व होगा, उसके बाद ही आगे का कोई भी ऑपरेशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि इक्वेशन स्टार्ट होते ही पहले सारे ब्रैकेट के सॉल्व करने जाओगे उसके बाद अगली चीज़ पे आओगे, ऐसा नहीं है। बस ब्रैकेट का आपको अलग से चीज़ें सॉल्व करनी होती है, ये होता है इसका मतलब। तो किस ऑर्डर में सॉल्व करोगे? पहले ब्रैकेट, उसके बाद इसमें मेन चीज़ तो ध्यान रखनी है आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले डिवाइड वाली चीज़ सॉल्व होती है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई वाली चीज़ सॉल्व करते हो। रही बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे पहले ऐड कर लो फिर उसके बाद उसे माइनस करो, या फिर पहले माइनस करो उसके बाद ऐड करो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे नहीं पड़ने वाला? छोटे से नंबर्स ले लेते हैं हम। अगर मैं आपको बोल दूं बताओ 1 + 2 - 3 कितना होगा, तो आपने बोला पहले हमें एडिशन ही करना है, प्लस ही करना है। तो 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। 3 - 3 करोगे तो 0 मिल जाएगा। अगर आपने पहले माइनस भी कर दिया, ठीक है, अगर आपने पहले -3 +1 +2 भी किया तो क्या कोई वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। ठीक है, -3 के बाद -3 में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा? -2, फिर -2 में +2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, एकदम 0 से लेके जाएंगे इसको। ये नहीं सोचना कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं तो हमें पता है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको डिवाइड पहले करना है और उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ये बात? चलो अगली चीज़, अगला पॉइंट आता है हमारा एलिमिनेशन का। देखो इसमें क्या ध्यान रखोगे, अब इस चैप्टर में सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है ना, अब आप हर जगह बॉड मास तो हमें लगाना है, पर हमें इसमें बहुत जगह अपनी थोड़ी स्मार्ट अप्रोचेस लगानी पड़ेंगी, ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है, पूरे सवाल हम सारे नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें आपको चारों ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा। पर हम क्या ट्राई करेंगे कि क्या हम चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हम उसे फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ हमें डेफिनेटली अप्लाई करनी है। पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन और कोडिंग डिकोडिंग, एक दो सवाल एग्जामिनर आपको डेफिनेटली देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। वहाँ पे क्या करोगे? इनिशियली वो देख के समझ में आता है कि नहीं इस सवाल में हमारा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो पहले हम उन्हें स्किप करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्योंकि अगर वो आपको पहले ही दिया है, आपने हाथ लगा दिया, उसे अटेम्प्ट कर दिया, चाहे आपको लास्ट में भी उसमें 1 ही मिनट लग रहा हो, पर आपने स्टार्टिंग में 1 से 1.5 मिनट लगा दिया पैनिक होके, तब आपको लगेगा अरे मेरा समय बर्बाद हो गया। वहीं पे अगर आपने बाकी के सवाल कर लिए और फिर आप गए लास्ट में उस सवाल को सॉल्व करने, तो वो पहले भी हो सकता है टाइम से पहले, क्योंकि आपको दिखेगा अरे मेरे 24 सवाल तो बहुत जल्दी हो गए हैं, या फिर 22-23 सवाल तो बहुत जल्दी हो गए हैं। तो आप वो जो 24वां या फिर 25वां सवाल भी होगा जो आपने पहले स्किप किया था, उसे बहुत जल्दी कर दोगे। ठीक है, तो 1-2 सवाल आपको डेफिनेटली कैलकुलेटिव मिलेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस उसमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा सोचने में समय बर्बाद नहीं करना कि अरे मुझे 3 ऑप्शन चेक करने हैं। 4 तो कभी आपको ऑप्शन चेक नहीं करने होंगे। फर्स्ट करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड भी अगर आपका नहीं होता
ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पहले की 3 चीज़ें सही चेक की हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ है, 3 ऑप्शन भी अगर चेक करने पड़ रहे हैं तो डरना नहीं है वहाँ पे, अरे मेरा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो गया, सबका समय बर्बाद हो रहा है वो, ठीक है। बस हमें क्या करना है, उन चीज़ों को फास्ट करना है। एलिमिनेशन में भी अब क्या देखोगे, अगर आपको यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने सामने लिखी नहीं है, चलो लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 4 16, ठीक है, 36 आएगी, राइट, हाँ 36 आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर सपोज वैल्यू 36 है, वहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे वो अगर आपको दे रखा है सवाल में कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, क्या ये इक्वेशन सही होगी, सबसे पहले जाके क्या देखते हैं हम, डिवाइड वाली चीज़ देखते हैं, क्या वो चीज़ पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, ठीक है। हमें अगर यहाँ पे एक नंबर क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर दिख रहा है, वैल्यू पॉइंट में नहीं है, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारी इक्वेशन दी गई है, उसकी भी वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले ऐसे सवालों में जाके क्या देखते हैं कि डिवाइड में क्या हो रहा है। हमें यहाँ पे दिख रहा है 6 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 6 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। अब हमने 6 को देखा कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है, हमें पता चल गया कि पूरी तरीके से तो जाएगा नहीं, 4 2 8 होता है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है। क्या तुरंत जाके आप कह दोगे नहीं पॉइंट में वैल्यू और इसे कैंसिल कर दोगे इस इक्वेशन को, नहीं। देखो एक एक जगह हमेशा क्या चीज़ चेक करोगे, सिर्फ डिवाइड देख के तुरंत भागना नहीं है, ठीक है, कि चारों ऑप्शन में देखा फिर आ रहे हो वापस। क्या हमेशा इसमें चीज़ याद रखोगे कि यहाँ पे अगर डिवाइड आपको दिया भी है तो क्या डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई का भी साइन है। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में है तो उस चीज़ को हमें चेक करना होता है। पर अगर देखो कैसे, यहाँ पे हमें दिख रहा है पहला साइन है डिवाइड का, उसके बाद साइन क्या है मल्टीप्लाई का। कैसे दिखेगी हमें ये इक्वेशन, 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16 क्या हो जाएगा बताओ। डिवाइड और मल्टीप्लाई हमें साथ में दिख रहा है, तो या तो आप ऐसे कर लो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 और ये 2 8 ज़ा 16, या तो डायरेक्ट क्या होगा 6 बाय 4 है और यहाँ पे हमें 16 दिख रहा है, तो 4 4 ज़ा 16 हमें दिख रहा है, क्या मिलेगी हमें वैल्यू 24 मिल रही है। क्लियर है ये बात। हमेशा अगर डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई का साइन है तो अगर आपका डिवाइड का पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आगे जो नंबर दिया है, हमेशा क्या चेक करोगे, क्या आगे जो नंबर दिया है उससे आपका जो डिनोमिनेटर है क्या वो उस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, ये चीज़ चेक करोगे। अब हमें दिख रहा है 16 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, तो चीज़ें कट सकती हैं। समझ गए ये बात। तो बात सिर्फ इतनी सी थी, इसका मतलब सिर्फ इतना था कि हम पहले जाते हैं डिवाइड वाले सिंबल पे, डिवाइड में हम देखते हैं क्या कोई चीज़ हमारी पॉइंट में आ रही है। अगर पॉइंट में आ रही है और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वैल्यू पॉइंट में नहीं है तो वो चीज़ हमारी एलिमिनेट हो जाती है। पर क्या ध्यान रखोगे, क्या डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई का भी साइन है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो चीज़ कट सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ अगर आपको दी होती, अगला ऑप्शन जो कि बी है हमारा, 6 डिवाइडेड बाय 4 हमें दिख रहा है, हमें पता है ये जो वैल्यू है वो किस में आएगी, पॉइंट में आएगी, और उसके बाद आ गया प्लस। अब अगर प्लस आ गया है, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, तो वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में ही आएगी। तुरंत इस चीज़ को क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। क्लियर है ये बात, ये हमेशा ध्यान रखोगे आप। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सिर्फ जो पूरी चीज़ होंगी ना वो ये होगा, हमें पढ़ते पढ़ते सवाल करने हैं। पढ़ते पढ़ते सवाल आप कैसे करोगे, जो हम कर सकते हैं। अब एकदम ऐसे भी नहीं सोचना कि नहीं हमें बिल्कुल ही पेपर का यूज़ नहीं करना, पेन पेपर हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। देखो कसम खा के नहीं जाना एग्ज़ाम में। हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में आपका सवाल कैलकुलेटिव हो, आप बिल्कुल सोचो कि मैं एक भी चीज़ नहीं लिखूँ पेपर में और वहाँ पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी। डेफिनेटली प्रैक्टिस ऐसे करोगे कि पेन पेपर हाथ नहीं लगाना, पर कसम खा के नहीं जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब पूरी चीज़ जो डिपेंड करेगी, अगर आपको बॉड मास पता है, आपको एलिमिनेट करनी आती हैं चीज़ें, कहाँ से आप चीज़ों को आसानी से ख़त्म कर सकते हो, तो लास्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट होगी वो होगी आपकी कैलकुलेशन स्पीड। अब कैलकुलेशन स्पीड किससे आएगी, स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, इतना आपको करना ही पड़ेगा। सेम चीज़ देखो कोडिंग डिकोडिंग में भी बोली गई थी, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ्स की बात हो चाहे वो रीजनिंग की बात हो। आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो ये सवाल आप जल्दी कर पाओगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब इस सेशन को। ये थी आपकी चीज़ें जो आपको कुछ पता होनी चाहिए।
ठीक है, चलो अगेन यहाँ पे हर टाइप के जो भी आपके सवाल पूछे जाते हैं वो सब हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, बेस्ट PYQs हैं ये, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, हर एक सवाल ट्राई करोगे पॉज करके, उसके बाद हम इसे करेंगे डिस्कस। चलो देखो क्या दिया है यहाँ पर। ए का मतलब है हमारा प्लस, ठीक है, ए डिनोट्स प्लस, बी डिनोट्स मल्टीप्लाई, बी का मतलब है हमारा मल्टीप्लाई, सी डिनोट्स माइनस एंड डी डिनोट्स डिवाइड। पता है हमें ऐसे सवाल में सबसे पहले कहाँ जाओगे, डिवाइड की तरफ जाओगे। ठीक है, डिवाइड हमें कहाँ दिख रहा है, डी का मतलब है डिवाइड। अब देखो यही बात थी, ब्रैकेट का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले आपको यही चीज़ सॉल्व करनी है फिर आप करोगे, पहले सारे ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करोगे, फिर सारे ब्रैकेट होने के बाद फिर आओगे डिवाइड पर, फिर आओगे मल्टीप्लाई पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये उसके पहले जो भी चीज़ दे रखी है ना, जो भी सिंबल दे रखा है, उसका जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो आप ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व होने के बाद ही करोगे। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले बस हमें क्या याद रखना होता है, सबसे पहले आप सिर्फ याद रखोगे कि हमें करना है डिवाइड, और ब्रैकेट वाली चीज़ें तो हम साथ में सॉल्व करते ही जाएंगे। ऐसे सवाल में वापस देखो ऑपरेशन दे रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट से होते हैं, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस मतलब जो आपकी स्पीड होगी सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, पर ज़्यादातर हमने जो थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं उन्हें ज़्यादा रखा है इस सेशन में। ठीक है, ये भी है और वो भी, पर उनकी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा है। चलो सबसे पहले ब्रैकेट पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते जाएंगे। देखो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, 39 का कितना होता है, 117 होता है। ये बस होगा कि आप कितनी जल्दी से चीज़ें कर जाते हो। ठीक है, डायरेक्ट हमें पता है बी का मतलब क्या है हमारा मल्टीप्लाई, ये चीज़ पता चल गई, 39 का 117। वापस डी का मतलब है देखो डिवाइड, उसे किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। यहाँ तक हो गई आपकी चीज़ें सॉल्व। ठीक है, इसके बाद हमें दिख रहा है ए का मतलब हमारा क्या है प्लस। अब फटाफट से प्लस नहीं कर दोगे, हमें आगे के ऑपरेशंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, डिवाइड पहले होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ये बात? और उसके बाद प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 39 के बाद प्लस का साइन दिख रहा है। इसके बाद डी का मतलब क्या है हमारा, डी का मतलब वापस है डिवाइड, 14 को 7 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगी वैल्यू 2। उसके बाद सिंबल है बी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इन 2 क्या दिख रहा है हमें 6। आगे जाएंगे सी का मतलब है माइनस 21, और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है प्लस है, पर ब्रैकेट वाली चीज़ पहले सॉल्व होगी हमारी। तो बी सिंबल किसका मतलब क्या है, बी का मतलब है हमारा मल्टीप्लाई। तो 32 2 जा कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बस हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है माइनस है प्लस है, पहले मल्टीप्लाई वाली चीज़ सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। क्या हो जाएगा 39 प्लस 12 माइनस 21 प्लस 64। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 21 को हमें सिर्फ माइनस करना है। 21 को या तो पहले ही 39 में से माइनस कर दो, किसी भी एक नंबर से माइनस कर दो। अगर हम 39 में से माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, बस 18 प्लस 12 कितना होता है, 30 होता है। 30 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो 94 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं डिस्कस, क्या दिया है यहाँ पर। अगेन देखो, अब इसमें जाएंगे थोड़ा ऑप्शन के थ्रू। हमें यहाँ पे बस क्या करना है, सिंबल दिए गए हैं, उसने बोला है कि आप इन सिंबल में से हम कौन से सिंबल रखें कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, सब में दिख रहा है लास्ट में इज इक्वल टू है, तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 34। ये चीज़ हमें पता चल गई। सबसे पहले डिवाइड वाली चीज़ रख के देखेंगे हमें कहाँ कहाँ उसने डिवाइड दे रखा है, क्या वहाँ पे डिवाइड आ सकता है या नहीं। एक जगह उसने दिया है सेकंड पोजीशन पर, दूसरी प्लेस पे अगर रखेंगे तो 35 डिवाइडेड बाय 7, हाँ 35 होता है 7 से डिवाइड, 7 5 जा 35। क्लियर है ये बात? इसके बाद हमें दिख रहा है थर्ड पोजीशन पर डिवाइड रखा गया है। थर्ड पोजीशन पर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 7 बाय 14। अब देखो क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, जैसे ही आपको ऐसी चीज़ दिखती है कि 7 बाय 14 है तो वैल्यू हमारी किस में आएगी, 1/2 है तो 0.5 आएगा। देखो वहाँ पे 0.5 बिल्कुल इतना लिख के नहीं देखना, ये मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 34 है, पॉइंट में तो कोई वैल्यू है नहीं।
तो हमें हमेशा क्या देखना है, क्या डिवाइड के साथ हमारा मल्टीप्लाई रखा हुआ है? नहीं, डिवाइड के साथ प्लस और माइनस है तो ये चीज़ तो होगी ही नहीं। डी हो गया हमारा एलिमिनेट। इसके बाद हम जाएंगे डी वाले ऑप्शन पे। डी वाले ऑप्शन पे कहाँ रखा गया है? सेकेंड पोजिशन पे रखा है, तो यहाँ पे रखा है, बिल्कुल आ सकता है। 14 डिवाइडेड बाई 2 7, ठीक है। पर इसमें भी क्या ध्यान रखोगे हमेशा एग्जाम में? देखो एक और चीज़, अगेन ये आपके एग्जाम की ही ऑप्शंस हैं, ठीक है, और एग्जाम की ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखो एक और चीज़ क्या चेक करनी है हमें, ये बहुत अच्छे से पता है कि हमें मैक्सिमम 3 ऑप्शन चेक करने हैं। चौथा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। 3 में भी कौन से ऑप्शन चेक करोगे? देखोगे मोस्टली एक ही चीज़ पैटर्न फॉलो करता है एग्जामिनर। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? देखो इन दोनों ऑप्शन में सेकेंड प्लेस पर, देखो मार्क कर लेते हैं, सेकेंड प्लेस पर डिवाइड रखा है, और जो हमारी सेकेंड लास्ट प्लेस है यहाँ पे ही मल्टीप्लाई रखा है। तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली चीज़ एक ही जगह रखी है तो हमें सिर्फ प्लस माइनस चेक करना होगा। क्या प्लस माइनस आगे पीछे करने में ज़्यादा टाइम लगेगा? नहीं। तो इन दोनों ऑप्शन को हम, ये हमारा एलिमिनेट हो गया, इन दोनों को हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों भी नहीं होते तब हमें पता है कि डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और इस टाइप के ही आपके ऑप्शंस रिपीट होते हैं, तो थोड़ा सा ऑप्शन पे हमें नजर रखनी है। क्लियर है ये बात? चलो क्या करेंगे अब हम, हमें दिख रहा है कहाँ पे है हमारा डिवाइड है हमारा, कैसे हमें दिख रही है? यहाँ पे तो डिवाइड ही रखा है, और जो हमारी सेकेंड लास्ट पोजीशन है मतलब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई है। ये चीज़ करोगे तो पता है ये आ गया हमारा 5, ठीक है। 7 5 35 और 14 2 कितना होता है? 28 होता है। बस हमें क्या चेक करना है? प्लस माइनस वाली चीज़। या तो यहाँ पे प्लस माइनस 57 होगा, आगे भी हमें पता है यहाँ पे या तो प्लस या माइनस हमारा 28 होगा। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 34 दिख रही है वैल्यू। अब खुद बताओ 34 दिखते ही हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 57 और यहाँ पे है 28, और हमें चाहिए क्या? 34। तो 57 में से 28 को माइनस ही करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आप 57 में से 57 में 28 को ऐड कर दोगे तो वैल्यू काफ़ी बड़ी आ जाएगी। फिर उसमें से अगर आप 5 को घटा भी देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो अगर कोई ये ऑप्शन सही भी होगा तो कौन सा वाला होगा? हमेशा क्या ही मतलब इसमें इस केस में क्या ही होगा? 57 प्लस 5 माइनस क्या करेंगे हम? 28। समझ पाए इस चीज़ को क्यों करेंगे? ठीक है, नहीं समझो तो वापस एक बार देख लो इस चीज़ को। तो ये देखते ही हमें समझ आ रहा है। तो 57 प्लस 5 कितना होता है? 62 होता है। 62 में से अगर आप 28 को माइनस करते हो, ठीक है, तो क्या वैल्यू मिलेगी? 5 - 2 34, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो क्या होगा? पहली बात, डी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, या डी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू यहीं से मिल गई। किससे मिल गई? पहले हमारा आएगा प्लस और उसके बाद हमारा आएगा माइनस, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया यहाँ पर? Which two signs need to be interchanged to make the following equation correct? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? कौन से 2 साइंस को हम इंटरचेंज करें, चेंज करें कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो सही हो जाए। अगेन पहले इसने क्या दिया है? डिवाइड और माइनस को हम अगर इंटरचेंज करते हैं तो माइनस की जगह हमारा डिवाइड आएगा। माइनस की जगह अगर हमारा डिवाइड आएगा तो क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाई 3, उसके साथ मल्टीप्लाई भी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 8 डिवाइडेड बाई 3 है, उसके साथ मल्टीप्लाई है, पर क्या हो रहा है? 14। तो 14 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो ये ऑप्शन यहीं से हो गया एलिमिनेट। ठीक है, ये हो गई हमारी चीज़ गलत। अगले ऑप्शन पे जाएंगे। देखो ऐसे सवालों को थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू और पढ़ते पढ़ते करते जाना है, ठीक है, ज़्यादा सोचने में समय बर्बाद नहीं करना एग्जाम में। अगली चीज़ में उसने बी में बोला है कि प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे। अगेन प्लस हमें कहाँ दिख रहा है और मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्या हो जाएगी चीज़? डिवाइड तो पहले ही होने वाला है, डिवाइड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, ठीक है। तो 14 कितने ज़ा 84 होता है बताओ? 14 6 ज़ा 84 होता है। तो ये वैल्यू तो हमारी हो गई 6 के बाद हमें पता है ये होगा मल्टीप्लाई और ये होगा प्लस। तो डिवीजन के बाद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या हो जाएगा? 23 × 6 करेंगे हम। क्लियर है ये बात? 23 × 6। और कैसे आप पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें एलिमिनेट करोगे वो चीज़ समझोगे। 23 × 6 दिख रहा है, उसके बाद हमें दिख रहा है +8 और -3।
अब एक बात बताओ, हमें यहाँ जो चाहिए वैल्यू वो है 5 आना चाहिए हमारा। यहाँ हमें दिख रहा है 23 × 6। क्या ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं आएगी? इसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें भी हम और 5 को ऐड कर रहे होंगे, पर हमें वैल्यू सिर्फ 5 ही चाहिए, इसलिए ये भी हमें पूरा सॉल्व नहीं करना। इसे भी हम यहाँ पे देख के ही छोड़ देंगे कि नहीं ये वाली वैल्यू हमारी बहुत बड़ी है और यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए वो काफ़ी छोटी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन अगर एलिमिनेट भी नहीं होता तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी इसलिए गलत हो गया। अब आएंगे हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ, माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज किया गया है। ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज। अगले ऑप्शन में माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया गया है। माइनस हमें कहाँ दिख रहा है, माइनस की जगह होगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे होगा आपका माइनस। वापस डिवाइड वाली चीज़ तो हमारी सेम ही रहने वाली है, तो 14 6 84। उसके बाद अगली चीज़ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी 8 3 कितना होता है 24। क्या दिख रहा है हमें 23 + 6, 23 + 6 करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, 29 मिलेगा। और 29 में से 24 को माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है ये बात? तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ट्राई करो अगला सवाल। देखो सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्या दिया है यहाँ पर, इफ द टू नंबर्स 15 and 21 आर इंटरचेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, दो नंबर्स को इंटरचेंज किया है, 15 और 21 को इंटरचेंज किया गया है, तो बोला है बताओ कौन सी इक्वेशन सही होगी। इसमें अगेन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे किस किस को इंटरचेंज किया उसने, 15 और 21 को, और क्या वो चीज़ डिवाइड हो रही है, यही हम देखते हैं। बेसिक स्टेप है हमारा। तो 15 हमें कहाँ दिख रहा है, ये है हमारा 15 21, इधर हम चीज़ें इंटरचेंज करेंगे। बिल्कुल हमें यहाँ पे दिख रहा है डिवाइड तो पहले है, बस डिवाइड वाली जगह ही हमें चेक करनी होती है, बाकी प्लस मल्टीप्लाई कहीं पे भी चेंज कर दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इसके बाद है अगले ऑप्शन में हम कर रहे हैं 15 और 21 को चेंज। यहाँ पर भी 21 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमें चेक करना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे जब हम आते हैं 15 और 21, तो 15 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, और लास्ट ऑप्शन में हमें दिख रहा है 15 और 21 को हम चेंज करेंगे तो 21 कितने ज़ा 63 होता है, 21 3 ज़ा 63 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन वाली चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ तो हमें पता चल गई। क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करके इसे सॉल्व करेंगे फटाफट से। क्या दे रखा है, पहले हम करते हैं डिवाइड, हमें ये चीज़ पता है 31 2 ज़ा 62। उसके बाद अगली चीज़ होती है हमारी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होती है पर हमें क्या दिख रहा है, 15 और 21 को चेंज किया गया है। ठीक है, तो 15 की जगह यहाँ पे 21 होगा, और 21 3 ज़ा कितना होता है 63 होता है। डिवाइड वाली चीज़ हम कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं, प्लस माइनस हमें पता है, कुछ भी पहले करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, बस ये याद रखना है यहाँ पे 21 नहीं है, यहाँ पर 15 है। तो क्या चीज़ होगी, पहले -15 और उसके बाद अगली चीज़ होगी प्लस, तो प्लस 63 हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। अब इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, देखो 63 और 2 को अगर हम प्लस भी करते हैं तो हमें 65 मिल रहा है। 65 में से भी हमें कुछ घटाना है, उसमें हम कुछ जोड़ नहीं रहे, पर यहाँ पे हमें जो चीज़ दिख रही है वो क्या है 80, वैल्यू बड़ी है, हो जाएगी ये चीज़ गलत। अगले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है 26। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 21 15 की जगह आ गया है 21, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 ज़ा 21 होता है। क्लियर है ये बात? तो डिवाइड वाली चीज़ आ गई हमारी 7। इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिख रहा है 7 में है मल्टीप्लाई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 21 क्या बन चुका है 15। 15 7 ज़ा कितना होता है, 15 7 ज़ा होता है हमारा 105। टेबल टिप्स पे होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक है, 105 के बाद हम क्या करेंगे, देखो प्लस 26 दिख रहा है और यहाँ पे -14 दिख रहा है। डायरेक्ट 26 में से ही 14 को घटा देंगे तो हमें पता है हमें क्या करना है, +12 होगा। +12 किस में होगा, 105 में हम +12 कर रहे हैं, पर हमें वैल्यू क्या चाहिए 108। ये चीज़ भी होगी गलत। जाएंगे हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ। अगेन पहले हम करते हैं डिवाइड, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 5 मिल जाएगी हमें ये वाली वैल्यू। पर 5 के पहले कौन सा सिंबल है, ये चीज़ याद रखनी है, माइनस का सिंबल है। अगली चीज़, इसमें भी हमें पता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हमारा कहीं दिया नहीं है, प्लस माइनस हम कैसे भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा
24 माइनस 5, उसके बाद हम क्या करेंगे प्लस, प्लस कितना होगा 15 की जगह आएगा 21 और माइनस 7, इसे करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, अगेन 24 में से अगर हमें दिख रहा है -5 है और -7 है, कितना हो जाएगा -12, 24 माइनस 12 होता है 12 और 12 प्लस 21 कितना होता है 33, पर यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 23, हो गई ये चीज़ गलत, ऑटोमेटिकली क्या होगा लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल, तो डी इज द राइट आंसर। ट्राई करो इसे। क्या दिया है यहाँ पर, इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ द साइंस प्लस एंड मल्टीप्लाई एंड द डिजिट 3 and 8 आर इंटरचेंज्ड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया है एक्सप्रेशन में कि आपके को दो नंबर भी चेंज किए गए हैं, इंटरचेंज किए गए हैं और सिंबल्स भी इंटरचेंज किए गए हैं। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट होके ये सवाल करने हैं। क्या क्या किया इसने, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज किया है और 3 and 8। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजिट्स। देखो सवाल अलग कैसे है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं जाना। इसने नंबर नहीं इंटरचेंज किए, पहले सवाल या फिर आगे भी जो सवाल होंगे, नंबर इंटरचेंज करना और डिजिट इंटरचेंज करना दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर वो आपको बोलता कि 35 और 5 को इंटरचेंज किया है तो बात अलग होती, वो हो गए नंबर। ये कर रहा है डिजिट को, कि जहाँ पे भी 3 है, जहाँ पे भी 3 है उसकी जगह तो 8 हो जाएगा और जहाँ पे भी 8 है उसकी जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या करोगे, डिजिट हमें पता है क्या इंटरचेंज करनी है तो उसे अपने रेफरेंस के लिए लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है ये बात? इसने 3 और 8 को इंटरचेंज किया है, हमें पता है यहाँ पे ये हो जाएगा 85। सिर्फ जो चीज़ चेंज हो रही है, सिर्फ 3 और 8 हमारे इंटरचेंज हुए हैं और 8 की जगह हमारा आने वाला है 3। क्या कहीं और हमें 3 और 8 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, कहीं और 3 8 नहीं है। बाकी उसने जो किया है प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बाकी चीज़ें हमारी सेम ही रहने वाली हैं, तो ये हमारा 5 ही रहने वाला है, ये हमारा डिवाइड ही रहेगा, ये माइनस और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। पहले हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 85 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 17 5 ज़ा 85, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 17 3 ज़ा कितना होता है 51 होता है। 51 के बाद हमें दिख रहा है 51 प्लस 6 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 51 प्लस 6 होता है हमारा 57 और 57 में से वापस क्या करोगे, 57 में से हम 9 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 48। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। देखो क्या दिया है यहाँ पे, विच टू नंबर्स नॉट डिजिट नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। यहाँ पे इसने क्लियरली बता दिया कि देखो दो नंबर को हमें इंटरचेंज करना है, डिजिट को नहीं करना, ठीक है। दो नंबर को इंटरचेंज करना है, डिजिट को नहीं करना। तो कौन से दो नंबर्स को हम इंटरचेंज करें कि हमारी ये इक्वेशन सही हो जाए? जाएंगे ऑप्शन के थ्रू। क्या दिख रहा है हमें सबसे पहले 11 और 9, ये बोल रहा है 11 और 9 को इंटरचेंज कर दो। तो क्या देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पे 11 आ गया तो 90 क्या 11 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता। उसके साथ हमें मल्टीप्लाई दिख रहा है, पर मल्टीप्लाई भी क्या हो रहा है इंटू 5 हो रहा है, हो जाएगी ये चीज़ गलत। क्लियर है ये बात? ए ऑप्शन हो गया गलत। बी ऑप्शन पे जाएंगे, बी में वो बोल रहा है 15 और 9 को इंटरचेंज करेंगे। अगर हम 15 को 9 से इंटरचेंज करते हैं तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं देखना, पहले तो हमारा डिवाइड होगा, बिल्कुल सही बात है। 15 और 9 को इंटरचेंज कर रहा है वो, 90 को नहीं। एक मिनट, चलो किसको इंटरचेंज कर रहा है, 15 और 9 को चेंज कर रहा है। क्या 90 डिवाइड होता है? 90 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें कोई वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 15 6 ज़ा 90 होता है, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 15 हमें मिल जाएगा 6 के बाद अगली चीज़ जो हम करेंगे वो होगी मल्टीप्लाई। 6 5 ज़ा कितना होता है 30 होता है। उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस हम कुछ भी कर सकते हैं, तो प्लस तो यहाँ पे 15 की जगह क्या आ जाएगा, 15 की जगह आ जाएगा हमारा 9, तो प्लस 9 होगा और माइनस 11 होगा। मतलब 30 में से हम क्या करेंगे, प्लस 9 माइनस 11 क्या होता है -2, तो 30 में से क्या करेंगे -2, क्या वैल्यू मिल जाएगी 28। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो ट्राई करो इसे।
चलो देखो क्या दिया है यहाँ पर, इफ द साइंस प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी करेक्टली बैलेंस। इसने बोला है साइन को इंटरचेंज किया, ठीक है, बाकी किसी चीज़ को इंटरचेंज नहीं किया है, सिर्फ साइन को बदला और बोला है कि बताओ क्या कौन सी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होगी। क्या करेंगे ऐसे सवाल में, देखेंगे कि क्या हम प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करें तो उसके साथ जो नंबर है क्या वो उससे डिवाइड हो पा रहा है या फिर नहीं, ठीक है। और पढ़ते पढ़ते ऐसे सवालों को हम कर देंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ उसने बोला है डिवाइड और प्लस, यहाँ पे हमें दिख रहा है डिवाइड और यहाँ पे दिख रहा है हमें प्लस, ये साइन सिर्फ इंटरचेंज होने वाले हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगी वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -8 और उसके बाद जो डिवाइड है वो क्या बन चुका है, प्लस बन चुका है, +3, ठीक है। क्लियर है ये बात, हाँ। 12 डिवाइड बाय 4 हमने करा तो हमें मिला 3 और 3 के बाद हम करेंगे -8 और उसके बाद हम करेंगे +3। चाहे प्लस हम पहले करें या माइनस पहले करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें दिख रहा है 3 + 3 हमारा 6 होता है और 6 - 8 कितना हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ पे वैल्यू है हमारी 11। अगले ऑप्शन पे आएंगे, वापस क्या करना है, प्लस हमें यहाँ दिख रहा है, डिवाइड हमें यहाँ दिख रहा है। इनको अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो पहले क्या होता है, हमेशा डिवाइड होता है। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी। 2 के बाद फिर हमें क्या दिख रहा है, ये वैल्यू हमें मिल गई 2। इसके बाद हमें सिर्फ दिख रहा है प्लस माइनस, तो +12 होगा यहाँ पे, इसके बाद सॉरी +2 होगा। 12 हमें दिख रहा है माइनस का और प्लस का हमें दिख रहा है 24। 24 - 12 कितना होता है, 12 होता है और 12 + 2 करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 14। हो गई ये चीज़ गलत। नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे, अगेन प्लस और डिवाइड को किया है चेंज। पहले हम करते हैं डिवाइड, ठीक है, तो पहले ये वाली चीज़ होगी, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4। उसके बाद अगली चीज़ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा होता है हमारा 32 और 32 में क्या करेंगे, 32 में ऐड करेंगे 3 को, क्या वैल्यू मिलेगी हमें 35 पर यहाँ पे है 45। लास्ट ऑप्शन पर आएंगे, वैसे ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है पर चलो इसे कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। प्लस और डिवाइड को वापस चेक करेंगे, प्लस ये है, डिवाइड ये है, इंटरचेंज किया, डिवाइड किया तो 22 को 11 से डिवाइड करोगे, क्या वैल्यू मिलेगी 2, ये आ गई 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इंटू 8 हो जाएगा 16 और उसके बाद क्या करोगे, +3, क्या मिलेगा 19। अब देखो एग्जाम में जो आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं ना, उसमें 2 आपके काफ़ी इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं और हम यहाँ पे बेस्ट प्रीवैक्यूज ले रहे हैं। जो आपके स्टार्टिंग के थे सिर्फ कि प्लस माइनस डिवाइड जो आपको डालना है वो तो आपके ऑटोमेटिकली होंगे ही, वो भी इंक्लूड किए गए हैं। पर इस तरह के सवाल आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपका डर, मतलब आप माइंडसेट के साथ नहीं जाओ कि नहीं तीनों सवाल मेरे एलिमिनेशन से ही हो जाए, या फिर कोई ऐसा सवाल आएगा ही नहीं जिसमें चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़े। ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया यहाँ पर, m डिनोट्स माइनस, ठीक है, m का मतलब क्या है, माइनस है, n डिनोट्स डिवाइड, o डिनोट्स मल्टीप्लाई, o का मतलब है मल्टीप्लाई और p का मतलब क्या है, p का मतलब है हमारा प्लस, ठीक है। उसने बोला है देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, बस बताया, तो बस पूछा है हमसे कि बताओ फिर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी हमारी। एक चीज़ हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ब्रैकेट हम पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है ये बात। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, n का मतलब है हमारा डिवाइड, कहाँ कहाँ दिख रहा है, n है यहाँ पर, इसके बाद क्या कहीं और दिख रहा है, नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, बस एक ही डिवाइड का सिंबल हमें दिख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लाई, o का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, o का मतलब हमारा है मल्टीप्लाई, वो भी हमें सिर्फ 2 जगह दिख रहा है, बाकी जगह हमारा सिर्फ प्लस माइनस हो रहा है। तो m का मतलब क्या है हमारा, m का मतलब है माइनस, ओके, और जो लास्ट सिंबल हमारा बचा होगा p का मतलब होगा प्लस, राइट, तो p का मतलब हो गया हमारा प्लस। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट लेफ्ट से जाएंगे सॉल्व करते हुए, क्या बताया था, टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। 13 8 जा कितना होता है बताओ, 104 होता है और 13 3 जा होता है 39, कितनी वैल्यू आ गई 494। 494 को किससे डिवाइड करोगे, n का मतलब है डिवाइड, इसलिए साथ में वो चीज़ हो जाएगी 19 से डिवाइड करोगे।
19 कितनी बार जाएगा बताओ? 49 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 19 2 38, कितना बचा? 11, तो क्या हो जाएगा? 114। 19 कितने ज़ा 114 होता है? 19 6 ज़ा 114। क्या मिल गई हमें वैल्यू? 26 मिल गई। 26 के बाद हमें दिख रहा है माइनस, तो क्या होगा? -27। उसके बाद क्या होगा? प्लस के बाद अब ये चीज़ ब्रैकेट में भी है और मल्टीप्लाई हम पहले भी करते हैं, तो 38 × 3 करेंगे। 8 3 हो गया हमारा 24 और 3 3 9 हो गया। हो गई ये वैल्यू 114। और 114 में हम क्या ऐड करेंगे? +43 करेंगे और माइनस कितना करेंगे? 68 करेंगे। क्या दिख रहा है? या तो इसे क्लियरली यहाँ पे ही देख लो। देखो ये है प्लस का 26 और ये है माइनस का 27। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 होगा तो यहाँ पे माइनस हमें टोटल कितना करना है? -69 करना है। क्लियर है ये बात? तो 114 में अगर आप 43 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 157। और 157 में से हमें क्या करना है? 69 को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा? 8 से एंड हो गया। पहले ये दिख रहा है एंड किससे होगा? 8 से होगा। फिर भी अगर हम आगे पूरा चेक करते हैं तो हमें दिख रहा है 88 आएगा हमारा आंसर। 88 इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल। हाँ हो गया ना ये? चलो ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया यहाँ पर? विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। वापस क्या करना है? साइंस को इंटरचेंज करना है। साइंस को इंटरचेंज करना है तो क्या देखेंगे? सबसे पहले ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। डिवाइड और प्लस को चेंज कर रहा है वो पहले। डिवाइड की जगह अगर प्लस होता है यहाँ पर अगर प्लस की जगह डिवाइड आता है तो 28 को हम 14 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में उसने डिवाइड और माइनस को चेंज किया है। तो देखो डिवाइड और माइनस को किया मतलब माइनस की जगह हमें हमारा डिवाइड आएगा। मेन हमें बस डिवाइड वाली पोजीशन देखनी है कहाँ पर आने वाली है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 18 है, उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। हो गई ये चीज़ एलिमिनेट। सी ऑप्शन देख रहे हैं हम, तो उसने प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया है। तो प्लस हमें यहाँ दिख रहा है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई होगा मतलब 14 + 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 5 अगेन सेम एलिमिनेट हो जाएगा। वैल्यू किस में आ जाएगी? पॉइंट में आ जाएगी। बी और सी आपका हो गया एलिमिनेट। डी चेक करेंगे। डी में उसने डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड आता है, यहाँ पर अगर डिवाइड आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं 7 से। क्लियर है ये बात? दो ऑप्शन हो गए हमारे एलिमिनेट। एक को हम चेक करेंगे, उसके बाद जो अगर वो गलत होता है तो जो लास्ट हमारा दूसरा ऑप्शन बचेगा वही सही होगा। क्लियर है ये बात? चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। इसे कर देते हैं इरेज। ए को सॉल्व करेंगे। बी और सी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। उसने डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज किया है। ठीक है। ये है हमारा डिवाइड और यहाँ पे है हमारा प्लस। तो 28 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे, क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें? यहाँ पे 2 मिल जाएगी। 2 को क्या करेंगे? इंटू 7 14 हो जाएगा। और 14 के बाद क्या करेंगे? +5 और -18, क्या वैल्यू मिल जाएगी? 14 + 5 हमारा कितना होता है? 19 होता है। 19 -18 करेंगे तो 1 मिलेगा। ये चीज़ हो गई गलत, तो डी ही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। सॉल्व करोगे डी को, उसके बाद आगे बढ़ोगे। क्लियर है ये बात? चलो ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर कि इन प्लेसेस की जगह पे हम क्या रखें ऑपरेशंस, कि हमें वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? सब में दिख रहा है लास्ट में =, है मतलब हमें 56 वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है। डिवाइड वाली चीज़ों को हम चेक करते जाएंगे और फिर हम इसे आगे चेक करेंगे। सबसे पहले इसने कहाँ पे रखा है डिवाइड को? देखो बी और डी में रखा है फर्स्ट पोजीशन पर। 34 17 2 34 होता है, तो बिल्कुल वो चीज़ आ सकती है। फर्स्ट में हमें दिख रहा है कि सेकंड पोजीशन पर रखा है। सेकंड पोजीशन पर रखा है तो क्या हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाय 54 और उसके आगे क्या दिख रहा है हमें? डिवाइड के साथ ही मल्टीप्लाई रखा हुआ है, तो इंटू 18 दिख रहा है हमें। ठीक है। तो 18 3 कितना होता है? 54 होता है। फिर हमें दिख रहा है 17 डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो वैल्यू किस में आ जाएगी? पॉइंट में आ जाएगी। हो गई ये चीज़ कैंसिल। ठीक है। फिर हम अपना बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें डिवाइड दिख रहा है, तो 34 को अगर हमने 17 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 2। इसके बाद अगली चीज़ हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई हमें कहाँ पे दिखेगा? 18 6 कितना होता है?
108, ठीक है, ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिल गई हमें। इसके बाद हमें पता है सिर्फ चीज़ें क्या हो रही है, प्लस माइनस हो रही है। क्लियर है ये बात? जब प्लस माइनस हो रही है हम कोई भी चीज़ पहले प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इसमें दे रखा है पहले माइनस करें हम 54 को और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 108 को, तो क्या हमें वो वैल्यू मिलेगी। क्या करना है, सिर्फ हमें -54 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। -54 + 2 कितना हो जाएगा, -52 हो जाएगा। -52 अगर करोगे आप 108 में से तो क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू, 56 मिल जाएगी। सही है बात है, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। जरूरत नहीं है आगे चेक करने की। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। क्या दिया है यहाँ पर, @ मीन्स एडिशन, परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डॉलर मीन्स डिवीजन एंड हैश मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो बताओ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू बतानी है। पहले क्या करते हैं, अब अगेन यहाँ पे पूरी चीज़ें हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन सबसे इजी टाइप के होते हैं, सिर्फ आपको रखना है फटाफट और वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसका मतलब है डिवीजन, सबसे पहले हमें वो देखना है। तो डिवीजन है डॉलर का मतलब, ठीक है। तो डॉलर की जगह आएगा हमारा डिवाइड। तो बस सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड के बाद क्या करोगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करोगे। और एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, 15 7 होता है 105, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं इसे। इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ है हमारी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है परसेंटेज का मतलब, तो 7 × 6 करेंगे, क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, 42 मिल जाएगी। 42 के बाद हमें सिर्फ देखना है क्या है प्लस और क्या है माइनस। तो @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है एडिशन। तो यहाँ पे होगा +23 और अगेन हैश का मतलब हमारा होगा सब्ट्रैक्शन ही होगा, -29। क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू, 9 - 3 क्या 6। तो फिर हमें 42 में से 6 माइनस करने, ठीक है। 42 में से 6 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 36। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर, विच टू डिजिट। देखो इंपॉर्टेंट चीज, डिजिट हमें इंटरचेंज करनी है, नंबर्स इंटरचेंज नहीं करने, ठीक है। टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, हमें ये इक्वेशन को सही बनाना है। डिजिट्स कौन सी हमें इंटरचेंज करनी है। सबसे पहली बात, फर्स्ट में उसने किया है 3 और 4 को इंटरचेंज। यहाँ पे चीज़ें आपकी देखो क्लियर कहाँ से होंगी, यहाँ पे आपकी जो मेन चीज़ क्लियर होने वाली है ना, देखो फर्स्ट में आपको 3 और 4 दिख रहा है, ये है आपकी डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली चीज़, और ये आपको एक साथ दे रखी है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये वाली इक्वेशन पूरी सॉल्व हो रही है आपकी। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या इनकी डिजिट के साथ आप कितनी छेड़खानी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। देखो समझो इस चीज़ को, पहले हमने इसे कर लिया अपना डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करके। तो हमें क्या दिख रहा है, पहले हमारा ऑब्वियसली डिवाइड होगा, तो क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 768 और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इंटू 1152 हो रहा है। क्या वैल्यू मिल जाएगी आपकी, 8 9 से 72 होता है, पता है ये चीज़। कितना बचा, 4 बचा, तो 8 6 48। यहाँ पे आ गई वैल्यू हमारी 96। 96 को अगर आप वापस 1152 को डिवाइड करोगे 96 से, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 96 1 × 96, ठीक है। कितना बचेगा आपके पास, 19 हो जाएगा 192। 96 2 इंटू 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 192। ये बात क्लियर है। अब देखो ये आपका आ गया है एग्जैक्ट नंबर। जब आपका एग्जैक्ट नंबर आ चुका है ये, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो वैल्यू है वो आपकी क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए, पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसकी डिजिट के साथ अगर आप छेड़ोगे, यहाँ पे अगर 1151 होगा तो ये डिवाइड हो पाएगा क्या पूरी तरीके से, नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर है, समझ पाए इस चीज़ को। और अगर यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो भी हमें एक आइडिया लग जाता कि यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारा वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ ज़रूरी थी। ये हमें पता चल गया कि ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो इसके नंबर्स के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है। इसने पहले में 3 और 4 को चेंज किया है, इसमें 3 और 4 हमें नहीं दिख रहे। फिर इसने 2 और 3 को चेंज किया है, यहाँ पे 1153 हो जाएगा। तो क्या पूरी वैल्यू ये कट पाएगी, हो गई ये चीज़ गलत, ठीक है। अगली चीज़ उसने की है 4 और 5 को चेंज, अगेन यहाँ पर 5 दिख रहा है हमें, इसको चेंज करोगे
यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45, 42, ठीक है, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। और लास्ट में हमें दिख रहा है 5 और 6, फिर यहाँ पे दिख रहा है 5, यहाँ पे 62 करेंगे तो क्या वो पूरी तरीके से चेंज होगा या नहीं, ये चीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ए ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। ए में हमें उसने बस क्या किया है, 3 और 4 को इंटरचेंज किया है और हमें पता चल रहा है ए ही हमारा राइट होने वाला है। बाकी जगह क्योंकि वो पूरी तरीके से फिर डिवाइड होने वाली वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। क्या करोगे, यहाँ पे 3 की जगह आएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 47 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37, ठीक है। यहाँ पे अगर 37 होगा, यहाँ पे 47, ये वैल्यू हमें पता है 12, तो क्या होगा 47 माइनस 37 मतलब +10 और 12 + 10 करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 22। क्लियर है ये बात? तो ए इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। Okay. If the numbers 18 and 30 are interchanged, then which of the following equation can be correctly balanced? बस क्या किया है, दो नंबर्स को इंटरचेंज किया है, किसको 18 और 30 को इंटरचेंज किया है। क्या करेंगे, चेंज करके देखते जाएंगे। देखो प्लस माइनस वाली जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं हम बिल्कुल। यहाँ पे भी 18 30 को अगर हम करेंगे डिवाइड की जगह पे 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट में देखेंगे 18 और 30 को अगर हम चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई वाली जगह पे आ रहा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और लास्ट में अगर हम देखेंगे 18 और 30 को इंटरचेंज करके तो भी 30 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, और हमें बोल रखा है उसने कि 18 और 30 को इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। सब में दिख रहा है 18 और 30, ये आपके रेफरेंस के लिए ताकि आपको चीज़ें क्लियरली यहाँ पे दिखाई दें, ठीक है। ये हो गई हमारी बात 18 और 30 की। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड। 35 को हम करेंगे डिवाइड 5 से, क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू 7। 7 × 5 कितना होता है 35 होता है, ठीक है। 35 के बाद क्या होगा प्लस 18 और माइनस कितना होगा -30 होगा। क्या वैल्यू मिलेगी 35 - 30 करोगे तो 5 और 18 + 5 कितना होता है 23। पहली इक्वेशन ही निकल गई सही, लकी ड्रॉ, ठीक है। बहुत लकी हो, आपकी पहली इक्वेशन सही है। एग्जाम में भी ऐसे अगर सवाल आते हैं तो एकदम खुश होकर अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। तो चलो सॉल्व करो इसे। क्या दिया यहाँ पर, इफ द साइंस माइनस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी करेक्टली बैलेंस्ड। वापस उसने क्या किया है, माइनस और मल्टीप्लाई के साइन को चेंज किया है, ठीक है। अब माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज किया है तो डिवाइड वाले से तो कुछ लेना देना है नहीं। चेक करेंगे इसे क्या दे रखा है। सबसे पहली इक्वेशन, डिवाइड तो हमें पहले करना ही है। डिवाइड हमें पता है 8 8 = 64, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की जगह क्या है माइनस आएगा, तो ये 8 × 22 करना है हमें, ठीक है। मल्टीप्लाई और माइनस को क्योंकि चेंज किया है, उसके बाद -3 होगा और +30 होगा। क्लियर है ये बात? तो बताओ 8 × 22 करेंगे, 8 2 = 16, 8 2 = 16 + 1 17, तो 176 -3 अगर हम यहीं पे करते हैं तो हो जाएगा 173, +30 करेंगे, वैल्यू कुछ बड़ी आ रही है, ये चीज़ हो गई गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट में हम जाएंगे वापस, हमें पता है कि माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज किया गया है, ठीक है। इसमें भी वापस क्या करेंगे, डिवाइड पहले करेंगे, तो 18 / 3 हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 6 के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 12, 12 6 कितना होता है 72, ये चीज़ पता चल गई। इसके बाद अगली चीज़ क्या करनी है हमें, प्लस माइनस हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा जो 18 के पहले सिंबल होगा वो क्या था, माइनस का था, ये चीज़ माइनस थी, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू मिलेगी वो हमें किसकी मिलेगी, माइनस की। 72 कितने का है, माइनस का है। 36 + 14 - 72, ठीक है। 36 + 14 - 72। देखो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे वैल्यू ही चाहिए 72। यहाँ पे अगर हम कुछ ऐड भी करते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड भी कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 50। 50 में से 72 माइनस करना है, तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आने वाली है, तो ये चीज़ हो गई गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, वापस हम क्या करेंगे, देखो डिवाइड हमें पहले करना है, माइनस और मल्टीप्लाई हमारा हो चुका है चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 17 कितने ज़ा 119, 17 7 ज़ा 119, पता है ये चीज़। फिर
7 के बाद क्या करोगे, ये चीज़ हो गई है मल्टीप्लाई, 7 6 कितना होता है 42 होता है, 42 के बाद क्या करोगे 42 प्लस 24, ठीक है 42 प्लस 24, और यहाँ पे जो चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई की जगह हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 24 माइनस 34 हो गया -10, 42 -10 करोगे तो कितना आएगा 32। हो गई ये बात सही, क्लियर है ये बात। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर, इफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल साइंस आर चेंज्ड एज गिवन बिलो देन सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, अगेन कुछ साइंस को चेंज करना है और हमें पता करना है कि कौन सी इक्वेशन हमारी सही होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, अगेन डिवाइड। ठीक है, डिवाइड, माइनस इज चेंज टू डिवाइड, तो माइनस की जगह क्या आएगा डिवाइड आएगा। सबसे पहले हम वहां पर जाएंगे, सबसे पहले केस में हमें दिख रहा है यहाँ पर माइनस की जगह अगर डिवाइड हो जाएगा तो बताओ 4 डिवाइडेड बाई 111 हो जाएगा, 39 से भी नहीं कट रहा, अगर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है तो भी, तो ये चीज़ हो गई गलत। अगले ऑप्शन में वापस हमें क्या करना है, माइनस, माइनस की जगह हमारा आएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 39, पर हमें क्या देखना है प्लस का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है। ठीक है, प्लस इज चेंज टू मल्टीप्लाई, प्लस हमारा प्लस की जगह मल्टीप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा 26 इंटू 18, 26 इंटू 18, माइनस की जगह क्या है हमारा डिवाइड, डिवाइडेड बाय 39, और उसके बाद हमारी चीज़ें हो रही होंगी प्लस माइनस। क्लियर है ये बात, तो ये तो हमें पता है 13 2 26, 13 3 39, 3 6 18, तो इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते ही एलिमिनेट नहीं करेंगे, आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में इसने वापस क्या किया है, माइनस की जगह हमारा डिवाइड। ठीक है, माइनस की जगह अगर डिवाइड आएगा 26 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्लियरली लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 18, उसके आगे हमें वापस दिख रहा है प्लस, तो इंटू 39। क्या यहाँ पे चीज़ें कट पाएंगी, देखो चीज़ें यहाँ पे जब हम देखते हैं तो अगर हम किससे कट करते हैं 3 से काटते हैं, 3 6 18, 3 1 3, 3 3 9, इसके बाद अगर हम 2 से कैंसिल भी करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा 169/3, इसमें आएगी वैल्यू, पॉइंट में आएगी। हो गया ये ऑप्शन भी हमारा गलत, और सेम यही ऑर्डर हमें माइनस और प्लस का डी में दिख रहा है, तो ये चीज़ भी हो गई एलिमिनेट। क्लियर है ये बात, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, डी इज द राइट आंसर, पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। ओके, क्या गिवन है, इफ माइनस इज इंटरचेंज्ड विद डिवाइड, माइनस को किससे इंटरचेंज किया गया है, माइनस को इंटरचेंज किया गया है डिवाइड के साथ, एंड प्लस इज इंटरचेंज्ड विद मल्टीप्लाई, प्लस को किसके साथ इंटरचेंज किया है मल्टीप्लाई, क्या दिख रहा है माइनस को इंटरचेंज किया है डिवाइड के साथ और प्लस को इंटरचेंज किया है मल्टीप्लाई के साथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, सॉरी, तो बताइए कौन सी इक्वेशन हमारी करेक्ट है। सबसे पहले डिवाइड और माइनस, ठीक है, कहाँ जाएंगे हम सबसे पहले, डिवाइड और माइनस की तरफ। माइनस की जगह हमारा आएगा डिवाइड, 184 डिवाइडेड बाय 8 होगा, तो बिल्कुल डिविजिबल है, 184 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 184 को हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से, क्या वैल्यू मिल जाएगी 8 2 16, 8 3 24। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, बस क्या करेंगे माइनस की जगह हमें क्या रख के देखना है, डिवाइड रख के देखना है, 21 डिवाइड बाय 9, उसके बाद हमें बता रखा है कि किसका मतलब है हमारा मल्टीप्लाई, प्लस की जगह हमें मल्टीप्लाई रखना है, तो क्या होगा 21 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 32, ठीक है, 21 डिवाइड बाय 9 इंटू 32, क्या हो सकता है ये डिवाइड, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, अगर हम कैंसिल करते भी हैं 3 7 21, 3 3 9, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें क्या दिख रहा है, माइनस की जगह हम रखेंगे डिवाइड को, तो 9 डिवाइडेड बाय 184 होगा, अगेन प्लस की जगह है मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 184, ठीक है, इंटू 21, ये चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, क्या पूरी तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं 21 को 184 से, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत।
जाएंगे हम डी ऑप्शन की तरफ वापस। यहाँ पे भी हमें क्या चीज़ दिख रही है, प्लस तो अलग ही है, प्लस अलग है मतलब मल्टीप्लाई के साथ है ही नहीं डिवाइड। और यहाँ पे हमें जहाँ पे डिवाइड करना है वहाँ क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 184। तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा एलिमिनेट। तो एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। अगेन इसने क्या बोला है, दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, डिजिट्स नहीं है, नंबर है। फर्स्ट में उसने दिया है 45 और 9। हमें ये चीज़ कंफर्म पता है कि जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो तो बिल्कुल सेम रखे हैं, सिर्फ नंबर्स को इंटरचेंज किया है। जब नंबर्स को इंटरचेंज किया है तो पहले उसने किया है 45 और 9 को। ठीक है, 45 और 9 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 5। हो गई ये चीज़ गलत। अगले ऑप्शन पे जाएंगे, 9 और 7 को इंटरचेंज किया है। 9 और 7 को जब इंटरचेंज किया है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले तो डिवाइड होगा, डिवाइड हम करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 5 9 ज़ा 45। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 9 होगा, 9 9 ज़ा कितना होता है 81। 81 के बाद क्या करोगे, 81 प्लस 18 और माइनस कितना करना है, माइनस हमें करना है, उसने बस नंबर्स को चेंज किया है, माइनस हम करेंगे 45। ठीक है, नहीं माइनस हम करेंगे 7, राइट। 9 और 7 को इंटरचेंज किया है, माइनस हम करेंगे यहाँ पे 7। अब हमें पता है ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आ जाएगी। यहाँ पे ही हमें 81 दिख रहा है, उसमें हम 18 ऐड कर रहे हैं और सिर्फ कितना कर रहे हैं, 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें वैल्यू चाहिए कितनी, 48 चाहिए। हो गई ये चीज़ गलत। जाएंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इसे कर देंगे इरेज। नेक्स्ट में क्या बोला उसने, 5 और 9 को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो 45 को करेंगे पहले हम 9 से डिवाइड, क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू 5। उसके बाद अगली चीज़ करेंगे इंटू 7, 5 7 से कितना होता है 35 होता है। 35 के बाद करेंगे प्लस 18 और उसके बाद क्या करेंगे -5। ठीक है, क्या वैल्यू मिल जाएगी, 18 माइनस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 13। 35 प्लस 13 कितना होता है 48 होता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या दिया यहाँ पर, विच टू साइंस कैन बी इंटरचेंज सो एज टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। दो साइंस को हमें इंटरचेंज करना और देखना है कि क्या वो बैलेंस हो पा रही है इक्वेशन, किन वाले साइन से वो इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले उसने दिया है प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करते हैं अगर हम, तो देखो यहाँ पे है हमारा प्लस और यहाँ पर है मल्टीप्लाई, इसको हम इंटरचेंज करेंगे। डिवीजन तो हमारा पहले ही होने वाला है, पहले हम डिवाइड ही करते हैं। तो क्या होगा, 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू मिल जाएगी 4। अगली चीज़ क्या करोगे, 4 के बाद अगली चीज़ जो होगी वो होगी मल्टीप्लाई। तो 13 4 ज़ा कितना होता है, ये हमें पता चल गया, ये है मल्टीप्लाई और ये है हमारा प्लस। ठीक है, ये आपके लिए मैं क्लियरली लिख रही हूँ। 13 4 ज़ा कितना होता है 52 होता है, पता है ये चीज़। 52 के बाद ये हमारा डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली चीज़ हो चुकी है कंप्लीट। हमें पता है ये है माइनस, तो 8 माइनस 52 प्लस 17 होगा। हमें वैल्यू चाहिए 91, पर यहाँ जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। चेक करेंगे हम अपना अगला ऑप्शन बी। ठीक है, बी में उसने माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया है। माइनस की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगेन ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी, 8 4 ज़ा 32। अगली चीज़ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 13 8 ज़ा करोगे, 13 8 ज़ा कितना होता है 104। क्या हो जाएगा 104 प्लस 4 माइनस 17, क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 108। 108 में से हमें क्या करना है, 108 में से हमें 17 को माइनस करना है, क्या आ जाएगा हमारा 91। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पे, अगेन कुछ हमें ऑपरेशंस रखने हैं यहाँ पे और बताना है कि क्या हम यहाँ पे ऑपरेशंस रखें कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो। सब में लास्ट में इक्वल टू है, तो हमें पता है हमारी फाइनल वैल्यू 4 आनी चाहिए। ये है आपका इक्वल टू, ठीक है। अब
क्या करेंगे, अगेन डिवाइड देखेंगे सबसे पहले कहाँ पर है, ए और सी दोनों में ही डिवाइड करें, सेकेंड लास्ट पोजिशन पर, यहाँ पर हमें डिवाइड दिख रहा है, तो 11 डिवाइडेड बाय 6, और उसके बाद अगर मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई भी है, सॉरी ये देखो अगर मल्टीप्लाई भी है तो भी हमें पता है वैल्यू पॉइंट में आएगी। क्लियर है ये बात, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए भी हो गया कैंसिल और सी भी हो गया कैंसिल। अब हम देखेंगे बी और डी। अब अगेन ये देखो, इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या समझ पाओगे, बी और डी दोनों में ही डिवाइड और मल्टीप्लाई अपनी सेम पोजीशन पर है, तो पता है हमें डिवाइड परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है, और उसके बाद सिर्फ क्या होगा, प्लस माइनस की पोजीशन हमें चेक करनी है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, अगर आप एक साथ उसे डिवाइड और अपनी मल्टीप्लाई वाली चीज़ रख भी लेते हो तो वहाँ से ही क्लिक हो जाएगा कि पहले प्लस करना है या फिर माइनस। एग्जैक्ट इक्वेशन की तरफ भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखो समझो इस चीज़ को, चलो इरेज कर देते हैं पहले से। हमें पता है कि ए और सी हमारा एलिमिनेट हो चुके हैं। सबसे पहली बात हमें पता है, सबसे पहले परफॉर्म कौन सा ऑपरेशन होता है, सबसे पहले होता है हमारा डिवाइड। डिवाइड के बाद अगली चीज़ कौन सी होगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 42 डिवाइडेड बाय 7 होगा हमारा 6। उसके बाद कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, उसके बाद होगा 64, और 64 के बाद प्लस माइनस कुछ होके क्या होगा, 11 6 66, लास्ट में है मल्टीप्लाई। तो एक बात बताओ, हमें फाइनल वैल्यू चाहिए 4। हमें यहाँ से ही देख के क्या समझ में आ रहा है कि 6 + 64 होगा। अगर हम 64 और 60, यहाँ पे अगर प्लस आ गया, अगर यहाँ पे हमने प्लस रख दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 4 है। हमें वैल्यू 4 चाहिए, हमें बहुत बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ से देखते ही क्या समझ आ रहा है कि सबसे पहले क्या आएगा, प्लस आएगा और उसके बाद माइनस आएगा। 64 + 6 करोगे तभी 70 मिलेगा, और 70 - 66 करोगे तो कितना मिलेगा, 4। तो यहाँ से ही हमें क्या देख लेंगे हम डायरेक्ट कि पहले प्लस आएगा और फिर माइनस। कौन से ऑप्शन में है वो, बी ऑप्शन में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो यही हो जाता है कई बार, जैसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके, ठीक है, लाइव नहीं है या फिर आप बोलते हैं ना ऑफलाइन नहीं है, कि वहाँ पे कई बार क्या हो जाता है कि हम ऑप्शंस सही समझा के भी ऑप्शन गलत बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बस यही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम खुद को ही पढ़ा रहे हैं, खुद से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बस वही है कि लेक्चर्स आपको थोड़ा लेट डिलीवर होते हैं, पर जो शूट होता है वो विदाउट स्टूडेंट्स होता है, तो ऐसी सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाती हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। देखो क्या दिया है यहाँ पर, अगेन सब में नहीं, देखो अब यहाँ पे सब में लास्ट में इक्वल टू नहीं है, लास्ट में यहाँ पे है डिवाइड। ठीक है, इन दो इक्वेशन में लास्ट में है हमारा इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या देखोगे, अगेन ऑप्शन के थ्रू हम कैसे जाएंगे, हमें ये पता है कि ए और जो हमारा सी ऑप्शन है, सी में बी में हमारा फिर भी फर्स्ट में है। सबसे पहले हम ए में देखेंगे, ये हमें पता है ये है इक्वल टू, और उसके बाद क्या वैल्यू दिख रही है, 54 डिवाइडेड बाई 20। अब तो मल्टीप्लाई भी नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड पोजीशन पर उसने, लास्ट से सेकंड पोजीशन पर उसने क्या रख रखा है, इक्वल टू रख रखा है। क्या दिखेगा हमें, 54 डिवाइडेड बाई 20, वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉइंट में हो जाएगी, ये बात गलत। अगले ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, लास्ट में है डिवाइड और उसके पहले क्या है, प्लस। डिवाइड के पहले जब प्लस रखा हुआ है, यहाँ पे हमें पता है 54 और 20 पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, पर यहाँ पे तो है 68 इक्वल टू, इसमें यहाँ पे है सेकंड केस में, तो ये चीज़ भी हो गई गलत, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब हमें सिर्फ क्या करना है, सी और डी में चेक करना है, एक ऑप्शन हम चेक करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो सी को चेक करेंगे। सी में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आएगा हमारा प्लस, उसके बाद आएगा डिवाइड। ठीक है, डिवाइड अगेन 23 को हम क्या करेंगे, 138 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, देखो अगर ये डायरेक्ट भी क्लिक नहीं होता ना तो थोड़ा 25 बना के हम अप्रॉक्स चीज़ें ले आते हैं। ठीक है, हमें 25 का तो ईजिली सबको पता होता है टेबल्स, 25 50 75 100 होगा, तो हमें उससे पता चल जाता है कि किसके नियर अबाउट होगा। अब देखो 23 6 ही आने वाला है, उससे भी क्लिक नहीं होता तो पता है कि अगर डायरेक्टली जा भी रहा होगा तो लास्ट में 6 × 3 करेंगे तभी 18 आएगा। ठीक है, तो 138 यहाँ पे हमें सेकंड पोजीशन पर दिख रहा है डिवाइड आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर आएगा प्लस, थर्ड पोजीशन पर आने वाला है हमारा माइनस। देखेंगे कि क्या इससे वैल्यू मिल पा रही है या नहीं। 138 को हम डिवाइड करेंगे 23 से, 6 आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, पहले होगा +68 और उसके बाद होगा -54। अगेन क्या करेंगे, 54 को पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लो, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम 54 को या तो 68 में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर 54 मतलब -54 + 6 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 48। ठीक है, -48। तो 68 - 48 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सी से ही आ गया हमारा आंसर, डी ऑप्शन को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ये बात। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर, विच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, कौन से 2 नंबर्स को हम इंटरचेंज करें कि हमारी इक्वेशन करेक्ट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले उसने दिया है 81 और 36। अगेन 81 और 36 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36 डिवाइड होता है हमारा 9 से। ठीक है, अगली चीज़ उसने दी है 14 और 22। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आने वाला, प्लस के साथ है 14 भी और 22। सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो उसने बोला है 9 एंड 36। ठीक है, 9 और 36 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाय 36 और इंटू 9। ठीक है, तो क्या होगा, 9 4 सा 36 पर वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉइंट में। ये ऑप्शन हो गया गलत। और 36 और 14 बोला है तो अगेन 36 और 14 को भी इंटरचेंज करेंगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा। क्या करना है, ए और बी को हम चेक करेंगे, गलत होगा तो डी ऑटोमेटिकली राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो देखो, इसे सॉल्व करने के अलावा इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, बस आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी सही है तो आप थोड़ा फास्ट कर पाओगे इन चीज़ों को। क्लियर है। चलो क्या दिया है यहाँ पर, 81 36 ये दिख रहा है हमें। 36 पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, 9 4 सा 36। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटू 81। ये चीज़ हो गई क्लियर। उसके बाद हम करेंगे माइनस करेंगे तो -22 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होगी, वो हमें यहाँ दिख रहा है तीनों में ही प्लस दे रखा है, तो क्या करेंगे, 22 + 7 कितना होता है, 29 और 29 + 14 होता है हमारा 43। क्या हो जाएगा, +43। अब क्या पता चल रहा है, देखो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए 169। इस हमें क्या पता चल रहा है, 4 × 81 भी हम करेंगे तो हमारा आ गया 324। इसके बाद भी इसमें कुछ ऐड ही होगा क्योंकि माइनस वाली चीज़ हमारी कम है। क्लियर है ये बात। इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो गया गलत क्योंकि हमें जो वैल्यू यहाँ पे चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। क्लियर है ये बात। अगला पॉइंट हम अपना चेक करेंगे, अगला ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। चलो नेक्स्ट में हमें उसने बोला 14 और 22 को इंटरचेंज करने के लिए, तो देखो अगेन सिर्फ ये वाली चीज़ हम इंटरचेंज कर रहे हैं, प्लस को इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली प्लस को आप आज चाहे पहले प्लस करो चाहे बाद में प्लस करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा आंसर राइट होगा, डी इज़ द राइट आंसर। ओके चलो ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, अगेन हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 130 आनी चाहिए। ओके ऑपरेशन हमें दे रखे हैं। यहाँ पे भी अगेन क्या चीज़ पे आप ध्यान रखोगे कि देखो बी और डी में क्या दिख रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम पोजीशन पर है। सेम ए और सी में हमें दिखाई दे रहा है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई हमारा सेम पोजीशन पर है। तो इसे थोड़ा पेयर में लेके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पहले देखेंगे डिवाइड वाली चीज़ कि क्या फॉलो हो रही है। पहले अगर हम 14 के बाद हम डिवाइड रखते हैं तो बिल्कुल 7 2 = 14। और सेम अगर हम यहाँ पर रखते हैं 133 को अगर हम 19 या 19 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है 133, बिल्कुल 7 टाइम्स होता है। क्लियर है ये बात। तो 7 टाइम्स होता है। चलो इसी को चेक कर लेते हैं। पहले 133 पहले से रखा डिवाइड, क्या मिलेगा हमें 7 मिलेगा। उसके बाद पहले फर्स्ट पोजीशन पर हमारा आएगा, डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पर है हमारा मल्टीप्लाई, तो 14 7 सा कितना होता है बताओ, 98 होता है। क्लियर है ये बात। उसके बाद हमें बस क्या देखना है, 98 प्लस माइनस हमें दिख रहा है यहाँ पे दोनों जगह जो चेंज हो रहा है, प्लस माइनस 39 और 39 प्लस माइनस हमारा 7 करके क्या वैल्यू हमारी 130 आ सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, हमें यहाँ पे 98 दिख रहा है, हमें वैल्यू लेके जानी है 130 के पास। ठीक है, अगर वो हो सकती होगी तो ये जो 39 होगा वो किसका होगा, 39 हमारा प्लस का ही होने वाला है। क्लियर है ये चीज़। पहला साइन हमारा प्लस का ही आएगा अगर ये चीज़ हो सकती है, और अगला साइन किसका आएगा, माइनस का। क्या कर देंगे पहले 39 में से अगर आप 7 निकाल देते हो तो क्या मिलेगी वैल्यू, 32। ठीक है,
32, तो 98 प्लस 32 करोगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 130। चलो यहाँ से ऑप्शन से मिल गई हमें, तो पहले क्या होगा, क्या हो जाएगा 98 प्लस 32, हमें वैल्यू मिल जाएगी 130। तो पहले आएगा हमारा प्लस और उसके बाद हमारा क्या आएगा माइनस, वो हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? डी इज द राइट आंसर। ओके, सेम चीज, यही चीज आप किसके साथ चेक करोगे? ए और सी के साथ चेक करोगे, पक्का चेक करोगे, ठीक है, क्योंकि ए से अगर हम स्टार्ट करते तो सेम चीज हम ए और सी के साथ चेक करते, बस एक बार। कैसे करते? डिवाइड करते, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते, सेम यही चीज हमें वहां पे चेक करनी है। क्लियर है ये बात? चलो ट्राई करो इसे। क्या दिया यहाँ पर? विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो साइन हमें इंटरचेंज करने पर जो इक्वेशन है वो सही मिलेगी? सबसे पहले डिवाइड वाली चीज़ हम पहले देख लेते हैं। हमेशा ही डिवाइड और मल्टीप्लाई बोल रहा है, मल्टीप्लाई की जगह अगर हम डिवाइड रखते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। सी ऑप्शन में दिख रहा है डिवाइड और माइनस, माइनस की जगह अगर हम डिवाइड रखते हैं, यहाँ पे अगर हम डिवाइड रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आने वाला है, तो क्या होगा 18 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगी ये चीज़ गलत। डी ऑप्शन में सेम चीज़ चेक करेंगे, प्लस की जगह उसने डिवाइड रखा है, तो क्या होगा 4 प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज किया है, ठीक है, तो प्लस की जगह आ जाएगा डिवाइड और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर है ये बात? क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, तो ये चीज़ भी हम रख सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। चेक करेंगे अब इसे यहाँ से इसे इरेज करके। फर्स्ट ऑप्शन में क्या किया उसने? प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया है। प्लस और माइनस को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो हमारी पहले ही आएगी, 4 3 ज़ा 12, डिवाइड पहले करते हैं, उसके बाद अगली चीज़ क्या आएगी? सिर्फ जो साइन इंटरचेंज हुए हैं वो है प्लस और माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद तो क्या वैल्यू मिलेगी? 8 2 ज़ा कितना होता है 16, 16 के बाद ये जो पहला साइन होगा वो क्या होगा? माइनस का, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 हमारा कितना होता है? 21 होता है, और 21 में से 16 माइनस करोगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। क्लियर है ये बात? तो ए इज द राइट आंसर। अगेन लकी ड्रॉ निकल गया, ठीक है। चलो ट्राई करो इसी बात पे इस क्वेश्चन को फटाफट। देखो क्या दिया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स इफ प्लेस्ड, देखो बस वही लैंग्वेज को हल्का सा घुमाने वाली बात, ठीक है। कौन से ऑपरेशंस को हम रखें लेफ्ट टू राइट कि हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, हमारे जो फाइनल है वो क्या आ जाए? 14 आ जाए। सबसे पहले डिवाइड वाली जगह पे रख के देख लेंगे हम, ठीक है। रामबाण हमारा यही हर जगह करेंगे, इसमें थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। डिवाइड, अब हमें बस देखना है बी और सी वाली चीज़ पहले, ठीक है। बी हमारे क्या है? उसके पहले मल्टीप्लाई तो यहाँ पर है ही, तो ए हमें पता है साथ में आने ही वाला है, तो ऊपर का पूरा ना देख के पहले हम बी सी ए बी सी को कंसिडर करेंगे। बी पे है हमारा यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 13, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। सेकंड में हमें क्या दिख रहा है? 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, कट जाएगा, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, वापस क्या दिख रहा है? 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, वापस पॉइंट में आ जाएगी। फिर डी ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है? 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ठीक है, तो वापस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ 2 ऑप्शन है हमारे जो कि सही हो सकते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि हमें चेक करना है, तो हम चेक कर लेंगे अपना बी ऑप्शन। बी में क्या किया है? ए की जगह रखा है 4, बी की जगह रखा है 3, सी की जगह 2, डी की जगह 5 और ई की जगह क्या रखा है? 13। सबसे पहली चीज़ होती है डिवाइड, यहाँ पे भी लिख ही देते हैं साइंस को, ठीक है, ताकि क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले क्या करोगे? 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, ठीक है, ऐसे आ जाएगी। 6 आ गई। 6 आने के बाद क्या करोगे? -5, 6 - 5 हमें कितना मिलेगा? 1, और 1 + 13 कितना होता है? 14 होता है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो आखिरी सवाल फटाफट से करोगे इसे। क्या दिया है यहाँ पर? विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ठीक है, कौन से दो साइंस को हमें इंटरचेंज करना है कि हमारी इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई और माइनस हमें दिख रहा है, कहाँ पर है? सबसे पहले हम डिवाइड वाली चीज़ चेक कर लेते हैं। डिवाइड और माइनस, माइनस की जगह अगर हम डिवाइड रख रहे हैं तो यहाँ पे
हो जाएगा बिल्कुल। 26 को हम डिवाइड कर सकते हैं 13 से। नेक्स्ट सी में उसने किया है डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज। डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लाई रखना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 39 होगा। ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा वो। इसके बाद कहीं हमें डिवाइड वाली चीज़ नहीं दिख रही, तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है कुछ। चलो फटाफट से करेंगे फिर इसे चेक। क्या किया उसने, पहले मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज किया, इंटरचेंज किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज किया है। सबसे पहले तो डिवाइड ही होगा, तो सबसे पहले ये वाली चीज़ है हमारी परफॉर्म होगी, डिवाइड वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 के बाद अगली चीज़ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 26 इंटू 13, माइनस की जगह हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है, और पहले क्या आ जाएगा फिर -13। देखो फटाफट से ना इस चीज़ को सॉल्व करने नहीं भागना, हमें दिख रहा है 13 माइनस 13 हो रहा है और उसके बाद प्लस ये वैल्यू आ रही है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो 2 आनी चाहिए, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये तो कैंसिल हो गया, ये जो वैल्यू आएगी वो काफ़ी बड़ी आएगी, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा गलत हो जाएगा। चेक करेंगे हम बी को, बी में अगेन क्या करेंगे, उसने डिवाइड और माइनस को चेंज किया है। ये है हमारा डिवाइड, ये है हमारा माइनस, इसको कर दिया इंटरचेंज। पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 26 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी। उसके बाद अगली चीज़ हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसके पहले है प्लस का साइन, तो 13 3 जा कितना होता है 39 होता है, और डिवाइड की जगह हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और पहले हमें क्या दे रखा है 39 माइनस 39 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 2, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यही था आपका आखिरी सवाल। ओके, आपको ये सेशन कैसा लगा आप डेफिनेटली मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, आई होप नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब अगला सेशन आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके।